अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के हमारे सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दिए हुए उत्साह, मार्गदर्शन, प्रेम और सहयोग का ही ये परिणाम है कि आज अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आप सभी की सेवा में संलग्न है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विविध पंथ, मत, ग्रंथ, विचारधाराएं इनको प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इन सभी विचारधाराओं का समन्वय करने वाले श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और विभिन्न आचार्यों ने उन पर किया हुआ चिंतन प्रस्तुत करते रहते हैं। साथ ही हमारे जो युवा मित्र है, जो कला गुणों से संपन्न है, उनके द्वारा गाए गए विभिन्न प्रकार के गीत भी प्रस्तुत करते हैं। संत वाणी, संत वाङ्मय को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक हो सके हम अपनी ओर से अध्यात्म विश्व विज्ञान ये शीर्षक सार्थक करने का प्रयास करते रहते हैं। कितने सफल है, कितने असफल है, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे और श्रोता ही निर्णय करते हैं कि वे उनके कितने लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। मित्रों, ये बात हमने कई बार कही और फिर अंतिम बार इस रमणीय वातावरण में आपसे करें। मित्रों, अध्यात्म बहुत दूर का क्षेत्र है। ये भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है, ऐसा जो श्री कृष्ण जी कहते हैं तो वे उचित ही कहते हैं। ये हम अपने स्वानुभव से कह सकते हैं। शुरुआत तो किसी की भी सामान्यतः किसी प्रतिमा, किसी फोटो या किसी गत विभूतियों के चिंतन से ही होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो गंगोत्री यानी जिसे कहते हैं कि एक छोटा सा प्रवाह जो आ रहा है, वो आगे चलकर अध्यात्म जैसी विशाल यानी जल राशि में विलीन होता है। शुरुआत तो छोटी ही होती है। हम अमरकंटक में जाते हैं तो माँ नर्मदा का जो उगम स्थल है वो कैसा है? छोटा सा यानी एक बूंद बूंद टपकने वाला एक स्रोत है, जो आगे चलकर जब वो सोनभद्र नदी में उसका संगम होता है तो दृश्य इतना विराट है कि आंखें जिधर देखो उधर उन्हीं का दर्शन होता है, माँ नर्मदा और सोनभद्र का। ये अध्यात्म जो है ये अंतिम सिद्धांत है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ विज्ञान युक्त ज्ञान दिया जाता है। अन्य मतों, पंथों, संप्रदायों में ज्ञान तो मिलता है और वो भी उपयोगी ही मिलता है, लेकिन वो हमें अंतिम सत्य की ओर केवल प्रेरित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालयों में जाए तो उसे पहली कक्षा में ही प्रवेश लेना होता है, क्योंकि पहली कक्षा को जाने बगैर हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को नहीं जान पाते। ये सत्य है और स्वानुभव ग्राह्य है। और दूसरा कि यदि हम पंथ, मत, ग्रंथों में ही अटके रहे तो भी हमें अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मत, पंथ, संप्रदाय का अभिमान धारण करते हैं तो उसके आगे हमें दिखना बंद हो जाता है। और इसीलिए हमने जो पूर्व में कहा कि अध्यात्म को पाना ये इतना सरल नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जी जो कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये बात अत्यंत इन्हें महत्वपूर्ण है और स्वानुभवग्राही है। बहुत जन्मों के बाद हमें नर शरीर मिलता है, उसमें भी अनेक जन्म पशु मनुष्य, नर आदि यानी स्थितियों में गुजर जाता है और फिर अनेक जन्म मरण के थपेड़े सहने के बाद ये जीव नर शरीर में आता है। नर शरीर में आकर तो उसे जो कुछ भी रेडीमेड मिलता है, जैसे नाम है, जाति है, कुल है, ये है वो, इन्हें सामान्य बातें, तो यदि वो उसी को अपना परिचय मानकर उसी उपाधि में बद्ध होकर यदि वो जीवन जिएगा तो उसे अंतिम समय में ये ध्यान में आएगा कि जो इकट्ठा करने के लिए मैं परिश्रम कर रहा था वो तो छोड़कर चला जा रहा हूँ, तो क्या इतने दिन मैंने परिश्रम किए वो सब व्यर्थ ही चले गए। और दूसरा, इनके साथ रहते रहते हम आसक्त हो जाते हैं। कोई आराम का आसक्त होता है, कोई शब्द का, कोई स्पर्श का, कोई रस का, कोई गंध का। हम सभी के ये स्वानुभव है और ये सत्य है, ये नकारे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए हम स्वयं साक्षी हैं। जब इन अनुभवों में हम यानी परिपक्व होते हैं, हमारे ध्यान में बात आने लगती है, हम होश में आने लगते हैं, तभी अध्यात्म की ओर हम मुड़ते हैं और फिर चरित्र ग्रंथों की ओर से हम तत्व विवरणात्मक दिशा में मुड़ते हैं, क्योंकि तत्व ही सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वत्रिक, सार्वजनिक होते हैं। सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहता है, सबका रहता है और एक रहता है, अटल रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो ये उस सत्य का पता लगाना कि जैसे कोई पेड़ा अपने मूल स्रोत को जानना चाहे तो वो किधर जाएगा, शक्कर और मैदा और वो खोया जिसे कहते हैं वहीं जाएगा, क्योंकि मूल स्वरूप को जाने बगैर मैं हूँ क्या हूँ, मेरा बाह्य स्वरूप यानी मेरा साकार स्वरूप क्या है, मेरा निराकार स्वरूप क्या है, और क्या ये दोनों अलग अलग है या अलग अलग हो सकते हैं। पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पिंड में क्या है और ब्रह्मांड में क्या है। जो ब्रह्मांड में है उसी से पिंड की कौन कौन सी चीज़ें बनी है, ये जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म किसी अंधविश्वास, अंधानुकरण और अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। अध्यात्म ये विज्ञान है और ये चैलेंज है, बौद्धिक संपूर्णता की परिसीमा है ये अध्यात्म विज्ञान। ये हम अपने स्वानुभव से कह सकते हैं। मित्रों, अब बात है इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रयोजन की। ईश्वर की या कहिए कुछ पूर्व जन्म में सत्संगति या इस जन्म में कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा, तभी हमें किसी मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, कुल का कभी अभिमान रहा ही नहीं। न हमें किसी ग्रंथ का अभिमान रहा, न हम किसी महाराज के अभिमान में यानी उनके शिष्य हैं इस मैंने अंधश्रद्धा में नहीं पड़े। ये ईश्वरी कृपा ही करनी चाहिए। और सभी में कोई भी संप्रदाय हो, अनेक संप्रदाय है, उन संप्रदायों में सत्य क्या है इसको खोजने की लालसा बचपन से ही बनी रही। और अचानक जब भाग्योदय होता है तो सद्गुरु के दर्शन होते हैं, ऐसा जो कहा जाता है वो सत्य है। अचानक ही इस विद्या की हमें प्राप्ति हुई। अब हम इस विद्या की उपयोगिता की ओर देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि कितनी अद्भुत विद्या है ये, यानी यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के लिए आज कितनी आवश्यकता है। और मानव में मानवता की ही कमी हो गई है, और ये मानवता की कमी को दूर करके
फिर सतयुग का आवश्यक काल लाने की कीमया इस विद्या में है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सत्य की खोज में हम भटकते रहें, वैसे ही कोई और भी भटकता होगा। हो सकता है कि हमारा कोई एपिसोड उसके क्लिक तक पहुंच जाए और वो भी अध्यात्म विज्ञान को जानने का और समझने का और अध्यात्म विज्ञान के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करके विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा में संलग्न हो जाए, तो ये कितने आनंद की बात होगी। क्योंकि योग, योगायोग और संयोग ये त्रिपुटी है। संयोग किसी को मिलता है, योग कोई कोई कर सकता है, लेकिन यानी जिसे कहते हैं कि यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यही आह्वान अपने मित्रों और अपने सब्सक्राइबर्स, गुरुजन, आचार्यजनों से प्रार्थना करते हैं कि इसी विद्या की आज नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमें अध्यात्म विज्ञान के उपदेशक अधिक से अधिक तैयार करने होंगे, विभिन्न दिशाओं में भेजना होगा, विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न भाषाओं में इस अध्यात्म विज्ञान को पहुंचाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे पढ़ाने वाला शिक्षक भी धीरे धीरे विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते उस यानी कक्षा का मास्टर तो था, रहता ही है वो, लेकिन वो सुपर मास्टर हो जाता है। अब नींद में भी वो प्रश्न को यानी छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उतना यानी उसका अभ्यास हुआ है। तो अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को प्रस्तुति देते हुए हमारा भी अभ्यास हो रहा है और आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो रहा है। तो ऐसा बोलने वाले और सुनने वाले इन दोनों का कल्याण करने वाली इस विद्या को बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने प्रिय मित्रों से आग्रह करते हैं कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये विद्या अधिक से अधिक लोगों तक जाएं और अनन्य भक्ति का लाभ, आनंद, प्रेम, सद्भावना, समृद्धि और मनोकामनाओं का क्षमन करने वाली इस विद्या में हम सब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ इस रमणीय स्थान पर जो जिला गोंदिया में आता है, तहसील तिरोड़ा, ग्राम सहसपुर, इस प्रकार का ये अत्यंत मनोरम ऐसा गांव है और यहाँ हम 3 दिनों से हैं और आप सबसे वार्तालाप सतत जारी है। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।